हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। अध्याय 8, सवाल जवाब। कॉफ़ी पीकर रूमी को नींद आ गई तो शेखर डायरी पढ़ने लगे। उसने वहीं से शुरुआत की जहाँ पर रूमी ने बुकमार्क लगाया था। मैं हमेशा से ही सिकंदर से प्रभावित रहा। उसकी वजह उसका पराक्रम तो था ही, पर उससे ज़्यादा यह कि उसे भारत के ज्ञानियों की विद्वता का आभास हुआ था। नागा साधु, जिन्हें उसने नगन अवस्था में धूप, बारिश, ठंड और संतुलित भोजन खाते देखा था, से उसने बहुत कुछ सीखा और कई बार उसका घमंड चूर चूर भी हुआ। अरस्तु की शिक्षाओं के कारण सिकंदर को दर्शन शास्त्र की ओर झुकाव था। कीरत ने लिखा हुआ था। डायरी के अगले पृष्ठ पर एक नागा साधु का चित्र बना हुआ था। शायद कीरत ने ही बनाया होगा। उसके बाद वाले पृष्ठ पर नागा साधु के साथ सिकंदर की फोटो थी, जो इंटरनेट से लेकर वहां चिपकाई गई होगी। फिर अगले पृष्ठ पर उसके नोट्स शुरू हो गए थे। सिकंदर के हौसले को मार्ग में आने वाली उफनती नदी, दुर्गम पहाड़ और संकरी घाटियां तक नहीं हिला सकी। भारत की सीमा में प्रवेश करने के थोड़ी ही देर बाद सिकंदर को एक साधु विशाल चट्टान पर लेटा हुआ मिला। सिकंदर की सेना उसकी जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। साधु विश्राम अवस्था में लेटा यह सब देख रहा था। सिकंदर के समीप आने पर भी वह उसी प्रकार लेटा रहा। ऐसी विशाल सेना इतने पास से गुजर जाए और कोई इस तरह अविचलित रहे, यह देख सिकंदर को बड़ा विचित्र लगा। वह एकटक साधु को देखता रहा। उसने साधु से पूछा, मुझे और मेरी सेना को देखकर क्या तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगता? मैंने सारे जगत को जीत लिया है। मैं विशाल भूभाग और धन संपत्ति का स्वामी हूँ। साधु ने स्पष्ट शब्दों में निर्भीक होकर कहा। एक लुटेरे से उसे भय लगेगा जिसे उससे कुछ छीन जाने की आशंका हो, किंतु तुम बड़ी संख्या में निरीह लोगों का वध करके इतनी धन दौलत एकत्र करके क्या करोगे? सिकंदर ने उत्तर दिया, पूरा जीवन सुख सुविधा व निश्चिंतता से व्यतीत करूंगा। साधु बोला, पर मैं तो बिना किसी का वध किए तथा बिना कुछ धन संचित किए अब भी विश्रांति से जीवन यापन कर रहा हूँ। साधु ने सिकंदर से विमुख होकर करवट ली और शांति की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। सिकंदर अवाक उसे देखता रह गया। भारत की संस्कृति से उसका प्रथम परिचय हो चुका था। शेखर ने एक गहरी सांस ली। नागा साधुओं के प्रति उसके मन में जहाँ एक और आदर भाव में वृद्धि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर जिज्ञासा किसी वेगवती नदी की तरह उछाले मार रही थी। रूमी ने सोते सोते अपना सिर शेखर के कंधे पर टिका दिया था। उसे बेफिक्री से सोते देख अच्छा लगा। शेखर को दो पल को उसके होठों पर उस बात के बारे में सोचकर हंसी थिरक उठी। कहाँ तो वह और रूमी जल्दी शादी करने का विचार बना रहे हैं और कहाँ उसने बिना सोचे समझे नागा साधुओं से कहा था कि वह नागा साधु साध्वी बनने आए हैं। अभी मुंबई पहुंचने में करीब 45 मिनट और थे। फ्लाइट विलंब से चल रही है। इसके लिए पायलट और एयर होस्टेस पहले ही खेद जताते हुए क्षमा मांग चुके थे। शेखर ने पढ़ना शुरू किया। जब सिंध के राजा सब्बास को सिकंदर के आने की सूचना मिली तो उसने भागने का फैसला किया। कई साधुओं ने सांसारिक मामलों में अपनी अरुचि के बावजूद राजा को आक्रमणकारी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नगन साधुओं के इस विद्रोह को सुनने के बाद सिकंदर को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सैनिकों को उन्हें पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। उसके सैनिक 10 सबसे बुद्धिमान साधुओं को छोड़कर कई साधुओं को पकड़ने में कामयाब रहे। वे चतुर होने और संक्षिप्त लेकिन जटिल उत्तर देने के लिए जाने जाते थे। उनके असामान्य कौशल के बारे में सुनने के बाद सिकंदर ने उन्हें मारने से पहले उनके साथ पहेलियां खेलने का फैसला किया, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलता है। उसने उन्हें उनकी आज़ादी का कोई आश्वासन तो नहीं दिया, यह केवल उनके निष्पादन का क्रम निर्धारित करने की एक विधि थी। प्रस्तावित खेल में पहेली की एक दिलचस्प विशेषता थी, जिसमें साधु पहेली को हल करने में असमर्थ होने पर अपनी गर्दन खोने के लिए तैयार थे। अंत में एक और विशेषता स्वचालित रूप से पहेली से जुड़ गई, जो अरिस्टोटेलियन तर्क के समान थी।
यह झूठ बोलने वाले के विरोधाभास के समान एक गतिरोध था, जिसमें एक आदमी कहता है कि वह झूठ बोल रहा है। क्या वह अब सच बोल रहा है या अब भी झूठ बोल रहा है? यूनानी दार्शनिक प्लूटार्क ने अपने ग्रंथ लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर में इस प्रतियोगिता का सहजीवन वर्णन किया है। यूनानी दार्शनिकों और इतिहासकारों के पास वास्तव में नाटक के लिए एक आंख और एक दिल था। इस दृश्य में भी प्रतियोगिता को इस तरह से तैयार किया गया था कि प्रश्न और उत्तर अनंत उपवाक्यों और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाषण के एक जटिल स्वरूप में रखे गए थे। सिकंदर ने कहा कि हर किसी से एक प्रश्न पूछा जाएगा और जो कोई भी गलत उत्तर देगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। निष्पक्षता से देखने के लिए उन्होंने सबसे बुजुर्ग साधु को प्रतियोगिता का निर्णायक बनाया। फिर शक्ति और ज्ञान, जीवन और मृत्यु के बीच एक चतुर और आकर्षक प्रतियोगिता शुरू हुई। सिकंदर पहले साधु से, आपकी राय में कौन अधिक संख्या में है, जीवित या मृत? पहला साधु, जीवित, चूंकि मृत अब अस्तित्व में नहीं है। सिकंदर दूसरे साधु से, आपकी राय में क्या पृथ्वी या समुद्र बड़े जानवर पैदा करते हैं? दूसरा साधु, पृथ्वी सभी को उत्पन्न करती है क्योंकि समुद्र पृथ्वी का एक हिस्सा है। सिकंदर तीसरे साधु से, कौन सा जानवर सबसे चालाक है? तीसरा साधु, आज तक मनुष्य ने इसकी खोज नहीं की है। सिकंदर चौथे साधु से, आपने सिंध के राजा सब्बास को विद्रोह के लिए क्यों प्रेरित किया? चौथा साधु, क्योंकि मैं चाहता था कि वह या तो शालीनता से मरे या जीवित रहे। सिकंदर पांचवें साधु से, कौन बड़ा है, दिन या रात? पांचवा साधु, एक दिन एक दिन से पहले था। सिकंदर छठे साधु से, एक आदमी सबसे अधिक प्रिय कैसे हो सकता है? छठा साधु, यदि वह सबसे शक्तिशाली है और फिर भी भय उत्पन्न नहीं करता है। सिकंदर सातवें साधु से, आदमी की जगह कोई भगवान कैसे बन सकता है? सातवां साधु, ऐसा कुछ करने से जो मनुष्य नहीं कर सकता। सिकंदर आठवें साधु से, कौन अधिक शक्तिशाली है, जीवन या मृत्यु? आठवां साधु, जीवन, क्योंकि यह बहुत सारी बुराइयों का समर्थन करता है। सिकंदर नौवें साधु से, एक आदमी के लिए कितने समय तक जीवित रहना ठीक है? नौवां साधु, जब तक वह मृत्यु को जीवन से बेहतर नहीं मानता। इन उत्तरों को सुनने के बाद सिकंदर ने 10वें साधु की ओर रुख किया, जो न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा था। वह उसका निर्णय जानना चाहता था कि 9 उत्तरों में से कौन सा सबसे खराब था। सबसे बुद्धिमान होने के कारण साधु ने कहा कि प्रत्येक उत्तर पिछले उत्तर से भी बदतर था। तब सिकंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि निर्णायक से लेकर सभी साधुओं को मार देना चाहिए। तब साधु ने उसे प्रतियोगिता के प्रारंभिक आधार के बारे में याद दिलाया कि गलत उत्तर देने वाले साधु को मारा जाएगा, ना कि इससे भी बदतर उत्तर देने के लिए। न्यायाधीश ने आगे तर्क दिया कि उसका उत्तर एक साथ सही अर्थात सिकंदर द्वारा स्वीकार किया गया और सबसे खराब अर्थात अंतिम उत्तर नहीं हो सकता, बिना यह बताए कि न केवल उसका बल्कि पिछले सभी उत्तर सही थे। उनकी प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता पर कोई निर्णय नहीं हुआ। एक साधु ने प्रतियोगिता के बीच में हंसते हुए कहा कि असामान्य प्रश्नों के लिए असामान्य उत्तर की आवश्यकता होती है। अंत में उसने उन्हें रिहा कर दिया और महंगे उपहार देकर उनका सम्मान किया। उसने साधुओं से यह भी पूछा कि क्या वे और अधिक चाहते हैं, जिस पर उन्होंने चतुराई से उससे अमरता की मांग की। ऐसा असामान्य अनुरोध सुनकर सिकंदर का चेहरा उतर गया और उसने निराशा से उत्तर दिया कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वह स्वयं नश्वर है। तब एक साधु ने उससे पूछा, तुम युद्ध क्यों करते हो, शहरों को देशों को क्यों लूटते हो और इतने सारे लोगों को मारने की आखिर क्या ज़रूरत है, जबकि एक दिन तो तुम्हें अपनी सारी संपत्ति और ज़मीन दूसरों के लिए छोड़नी ही है। सिकंदर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यह ईश्वर की इच्छा है जो उसे इन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस प्रकार हवा के बिना समुद्र की लहरें नहीं चल सकती और हवा के झोंके के बिना पेड़ हिल नहीं सकते, उसी प्रकार देवताओं की इच्छा के बिना मनुष्य गति में नहीं आ सकते। मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन विश्व विजेता बनने की भूख ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया।
तब साधु ने कहा, तुम्हारे आक्रमण से कई लोग बर्बाद हो गए। यह भी सही है कि तुम्हारे आक्रमणों की वजह से कई लोग समान रूप से समृद्ध भी हुए। जिन लोगों ने संपत्ति लूटी उन्हें अंततः संपत्ति दूसरों को देनी पड़ी और कुछ भी स्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा। यह सुन सिकंदर चला गया। रूमी उठ गई थी। अभी और कितनी देर है फ्लाइट लैंड होने में? उसने उबासी लेते हुए पूछा। 10 मिनट। सिकंदर की कहानी के 2 ही पृष्ठ बचे हैं। सोच रहा हूँ कि तब तक पढ़ डालूं। बहुत ही रोचक है। सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रूमी मुस्कुराई। मैं जानती थी कि तुम एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। वैसे भी डायरी मेरे पास रहेगी, तो जितना चाहो पढ़ लो अभी। शेखर आगे पढ़ने लगा। सिकंदर और एक बुद्धिमान साधु के संबंध में एक और किस्सा है। जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे उसने एक विचित्र दिखने वाले साधु को देखा। लगभग नग्न व्यक्ति के लंबे बाल, उलझी हुई लटें, बिखरी हुई दाढ़ी थी और उसने केवल एक लंगोटी पहनी थी। सिकंदर कई दिनों तक बिना उसे परेशान किए उसका निरीक्षण करता रहा। साधु घंटों पेड़ के नीचे एक निश्चित मुद्रा में बैठा रहता था और क्षितिज को देखता रहता। एक दिन उसने साधु से पूछा, मैं तुम्हें हर दिन एक विशेष मुद्रा में पेड़ के नीचे घंटों बैठे क्षितिज की ओर देखते हुए देखता हूँ। तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर बोला, हम युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तुम बस यहाँ बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। आखिर यह सब क्या है? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सिकंदर ने फिर साधु से पूछा, कम से कम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में तो बता दो। यहाँ घंटों बैठे समय बर्बाद करते हो केवल। इस बार बुद्धिमान साधु ने ऊपर देखा और प्रति प्रश्न किया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं सिकंदर हूँ और पृथ्वी पर अधिकार करने निकला हूँ। उसके बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? साधु ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। मैं विजित भूमि से सारा धन, घोड़े और हाथी यूनान ले जाऊंगा। मान लो तुमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया सम्राट, उसके बाद क्या? मैं इन दुष्ट देशों के सभी पुरुषों को अपने दास के रूप में और सभी महिलाओं को यूनान में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ले जाऊंगा। वाह, क्या सोच है! सभी पुरुष दास के रूप में और स्त्रियां मनोरंजनकर्ता के रूप में। साधु ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। मान लो वह उद्देश्य भी पूरा कर लेते हो तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद निसंदेह मैं अपने सिंहासन पर बैठूंगा और आराम करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही कर रहा हूँ। सशस्त्र सैनिकों को देखकर भी साधु नहीं घबराया था। उसके आक्रामक स्वभाव से वह डरा नहीं था। साधु उसके माथे पर परेशानी की रेखाएं देख शांत स्वर में बोला, तुम्हें इतने सारे लोगों को जीतने और मारने की आवश्यकता क्यों थी, जबकि मृत्यु के बाद केवल 6 फीट भूमि की आवश्यकता होती है? यह सुन सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि वह किसी साधु को अपने साथ यूनान ले जाना चाहता हूँ। एक को छोड़कर सभी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस साधु को बाद में यूनानियों द्वारा कलानोस नाम दिया गया था। हालांकि उन्हें कल्याण स्वामी, शोभना स्वामी, सम्फिस और कल्याण जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। वह एक भारतीय शिक्षक, जिम्नोसोफिस्ट डंडामिस के शिष्य थे। तक्षशिला से डंडामिस को लाने के लिए सिकंदर ने अपने दूत ओनेसिक्रिटोस को भेजा था। आपकी जय हो हे ब्राह्मणों के गुरु। ओनेसिक्रिटोस ने अपने वन आश्रय स्थल में डंडामिस की तलाश करने के बाद कहा, सिकंदर महान ने आपको बुलाया है। मैं आपको लेने आया हूँ। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह आपको बेशकीमती उपहार भेंट में देगा, अन्यथा वह आपका सिर काट देगा। साधु बोला, सिकंदर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उसे मौत का स्वाद चखना होगा। ऐसे लोग विश्व के स्वामी कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने स्वयं को अभी तक आंतरिक सार्वभौमिक प्रभुत्व के सिंहासन पर नहीं बैठाया है? ना तो वह अब तक पाताल लोक में प्रवेश कर पाया है और ना ही वह पृथ्वी के मध्य क्षेत्रों से होकर सूर्य के मार्ग को जानता है, जबकि उसकी सीमाओं पर रहने वाले राष्ट्रों ने उसका नाम भी नहीं सुना है। यदि सिकंदर
का वर्तमान प्रभुत्व उसकी इच्छाओं के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे गंगा नदी पार करने दे। वहाँ उसे एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जो उसके सभी लोगों को बनाए रखने में सक्षम होगा। यह जान लो कि सिकंदर जो कुछ देता है और जो उपहार देने का वादा करता है वे मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है। मैं महत्व देता हूँ और वास्तविक उपयोग और मूल्य पाता हूँ वे हैं ये पत्तियों जो मेरा घर है, ये खिलते हुए पौधे हैं जो मुझे दैनिक भोजन प्रदान करते हैं, और पानी जो मेरा पेय है। जबकि अन्य सभी संपत्तियाँ जो उत्सुकता से एकत्र की जाती हैं वे इकट्ठा करने वालों के लिए विनाशकारी साबित होती हैं और केवल दुख और झुंझलाहट का कारण बनती है, जिससे हर गरीब व्यक्ति पूरी तरह से पीड़ित होता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जंगल की पत्तियों पर लेटा हूँ और मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं शांत निद्रा में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पहरा देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिससे नींद गायब हो जाए। पृथ्वी मुझे सब कुछ प्रदान करती है, मैं जहाँ भी चाहता हूँ वहाँ जाता हूँ और ऐसी कोई चिंता नहीं है जिसके लिए मैं खुद को परेशान करूँ। सिकंदर मेरा सिर क्या काटेगा वह मेरी आत्मा को भी नष्ट नहीं कर सकता। सिकंदर को इन धमकियों से उन लोगों को डराने दें जो धन की इच्छा रखते हैं और जो मौत से डरते हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ ये दोनों हथियार समान रूप से शक्तिहीन हैं। हम साधु मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो जाओ और सिकंदर से कहो कि डंडामिस को तुम्हारी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं जाएगा, और यदि तुम्हें डंडामिस से कुछ चाहिए तो उसके पास आओ। सिकंदर अपने गुरु के रूप में एक सच्चे योगी कलानोस को साथ यूनान ले जाता है। एक निश्चित दिन फारस के सूसा में कलानोस ने पूरी मैसेडोनियन सेना के सामने एक अंतिम संस्कार की चिता में प्रवेश करके अपने वृद्ध शरीर को त्याग दिया। जाने से पहले कलानोस ने अपने सभी करीबी साथियों को गले लगाया, लेकिन सिकंदर से इतना ही कहा, मैं तुमसे जल्द ही बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर ने फारस छोड़ दिया और 1 साल बाद बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। फ्लाइट लैंड होने की अनाउंसमेंट हो गई थी। रूमी और शेखर अपना सामान संभालने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।